नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। कल बेशक हारे थे, पर आज नई शुरुआत करो। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग हमेशा याद रखते हैं। जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। वह कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे है और तुम सबके हो। दुख और सुख तो कुदरत के वसूल है। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को हम खूबसूरत बना सकते हैं। विपत्तियां कैसी भी हो, कष्टदायक ही होती है। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपके भी मदद के लिए कोई ना कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। उम्र भर कालिफ यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाज़ा अपने आप खोल देती है, पर हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें वह दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। एक पंछी जब घोंसले की नींव रखता है तो कितने मेहनत से वह तिनका तिनका बटोरता है और घोंसले का निर्माण करता है, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर का निर्माण करता है। फिर जोर से आंधी आती है और घोंसले का तिनका तिनका बिखर जाता है, परंतु ना वह पक्षी रोता है ना ही विलाप करता है। वह बिना किसी विलंब के अपना घोंसला फिर से बनाता है। हमें सीखना है उस पंछी से कि बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने प्रयास कैसे किया जाता है, तब तक जब तक आप सफल ना हो जाएं। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। कुछ लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, नादान है वह, किनारे पर बैठकर समुंदर देखना चाहते हैं। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। कुछ रहम कर ये जिंदगी, जरा सब्र तो जाने दे। तेरे सारे जख्म भी सह लेंगे, पर पिछला तो भर जाने दे। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं,
मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी चापलूस तो हर जगह अपनी जगह बनाकर फिट हो जाते हैं। बदलते तो सब है, कोई मतलब पर जाने पर तो कोई मतलब निकल जाने पर। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि यह सोचना कि अब कौन छोड़ कर जाएगा। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी भी हो मुश्किलें मिल ही जाता है रास्ता। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना न आपकी कद्र होगी न आपके वक्त की। खाना हो या मोहब्बत, किसी को ज़्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। कुदरत का नियम है, इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। समाधान हमेशा मौजूद होते हैं, शांत मन से सोचो, सही दिशा में सोचो। जुबान का ध्यान रखना चाहिए साहब, जो तुम्हारे घर का नौकर है वह अपने घर का मालिक भी है। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, तकलीफें तो आपको खोज ही लेंगी। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ सुनकर शक में पड़ जाओ तो यकीन कीजिए आपकी समझ गहरी होने लगी है। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ वक्त देगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना और इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहना एनलाइटमेंट जर्नी के साथ। यहीं से आपसे विदा लेता हूँ।